ओके, सो स्टार्ट करते हैं गाइस आज की क्लास। और उससे पहले हम देख लेते हैं कि कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था। तो कल की क्लास में हमने क्रिएट रेफ को पढ़ा था और हमने देखा था कि इनपुट एलिमेंट में जो हम आईडी का यूज करते थे, तो जब हम एचटीएमएल और जावा स्क्रिप्ट में कोडिंग करते थे तो हम आईडी का यूज करते थे उस पर्टिकुलर इनपुट एलिमेंट को रिफरेंस करने के लिए कि उसको हम जावा स्क्रिप्ट में किस तरह से गेट कर सकते हैं। राइट, तो हम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी करते थे, बट इन रिएक्ट में क्या होता है, रिएक्ट में हमारे पास एक फंक्शन होता है, रिएक्ट का खुद का फंक्शन है क्रिएट रेफ, जो कि रेफरेंस क्रिएट करके दे देता है, रिटर्न कर देता है, जिसको हम एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं और इस वेरिएबल को हम एज अ रेफ एट्रीब्यूट के अंदर पास करते हैं। तो वो हमारा एज अ रेफरेंस वर्क करता है। अब सिंपली हम क्या करेंगे, इस वाले इनपुट एलिमेंट को यूज करके डॉट करंट कर देंगे, तो वो उस एलिमेंट के को रिटर्न कर देगा, मतलब उस एलिमेंट को, इस वाले इनपुट को रेफर कर देगा। राइट, जब उसको रेफर कर देगा इस वाले एलिमेंट में, वो एलिमेंट आ जाएगा इस वाले वेरिएबल में डॉट फोकस, मतलब उस पे आप कोई भी जावा स्क्रिप्ट का इवेंट जो है वो फायर कर सकते हो, वो आप उस पे अप्लाई कर सकते हो। राइट, तो ये थी कल की चीजें। और कल की क्लास में मैंने बताया था कि जो रिएक्ट का कॉन्सेप्ट था, जो बेसिक कॉन्सेप्ट था, वो चीजें हमने कवर कर ली हैं। अब हम जो है स्टार्ट करने वाले हैं एक प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट ऐसा होगा कि आपको मैं बहुत ही बेसिक से ले चलूंगा कि जैसे इंडस्ट्री में प्रोजेक्ट आते हैं, क्लाइंट से रिक्वायरमेंट आती है तो क्लाइंट हमें क्या चीजें देता है, उसके बाद डेवलपमेंट कैसे स्टार्ट होता है। करेक्ट, तो मैंने एक पीपीटी बनाया हुआ है, मैं वो पीपीटी आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। तो हमारी वेबसाइट, जो हम वेबसाइट बनाने जा रहे हैं, वो क्विज की वेबसाइट है। तो जब कोई भी यूजर या कोई भी क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा आपसे कि हमको एक वेबसाइट चाहिए, तो वो प्रॉपर वेबसाइट की पूरी रिक्वायरमेंट आपको बताएगा कि हमको इस काम के लिए वेबसाइट चाहिए, ये फंक्शनैलिटी होनी चाहिए उसमें। तो उस हिसाब से आपके कंपनी में जो डिजाइनिंग का जो सेक्शन होगा, जो डिजाइनिंग का डिपार्टमेंट होगा, वो कुछ इस प्रकार का लेआउट आपको बना के देगा जैसा कि आप स्क्रीन पे अभी देख रहे हो। ये होगा, वेबसाइट का नेम होगा आम स्कूल। यहाँ पे एक टैब होगा, एक बटन होगी अबाउट की, और यहाँ पे दूसरी बटन होगी कांटेक्ट की। राइट, उसके नीचे आपको यहाँ पे मीनू का ऑप्शन मिलेगा। ये इतनी सारे ऑप्शंस मिलेंगे मीनू के। पहला जो ऑप्शन होगा वो होम का होगा। बाय डिफॉल्ट होम जो है वो हाईलाइटेड होगा, मतलब होम पेज, बाय डिफॉल्ट होम पेज ओपन होना चाहिए। और जो जो यहाँ पे मीनू में लिखा है, राइट, ये रिक्वायरमेंट मैं बता रहा हूँ आपको। तो रिक्वायरमेंट ये है कि होम पेज पे वो सारी चीजें लिस्ट होके दिखनी चाहिए, जो जो चीजें यहाँ पे आपको मीनू बार पे दिख रही हैं। राइट, मीनू बार में आपको एसएससी दिख रहा है, मैंने यहाँ पे एसएससी लगाया। यूपीएससी दिख रहा है, यानी यहाँ पे यूपीएससी लगाया। राइट, यूपी पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार दरोगा, यूपी लेखपाल। राइट, यूपीएससी, यूपी ट्रिपल एस सी, यहाँ पे यूपी ट्रिपल एस सी का भी मैंने बना दिया। कहने का मतलब, जो टैब बनाया है हमने, जो मीनू बनाया है होम पेज पे, वो सारी फंक्शनैलिटी हमारी होम पेज पे शो होनी चाहिए। जैसे आप, ये जनरल सी बात होती है, आप किसी भी वेबसाइट पे जाओगे, राइट, तो वहां पे होम पेज पे आपको वो सारी चीजें मिलेंगी जो वो मीनू में बना के रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं W3 की वेबसाइट पे जाऊं, राइट, यहाँ पे अगर मैं W3.com लिखूं, राइट, W3 का जो वेबसाइट है उस पे जाऊं और होम पे जाऊं, राइट, ये उसका होम पेज है जो बाय डिफॉल्ट ओपन होता है। यहाँ पे उन्होंने होम का टैब नहीं बनाया हुआ है, बट ये बाय डिफॉल्ट ओपन होता है। आप इसको स्क्रॉल करोगे तो आप देखोगे कि इन्होंने दिया है HTML, लर्न HTML। ऊपर आप देख रहे हो HTML इन्होंने यहाँ पे बनाया हुआ है। फिर उसके बाद इन्होंने CSS का बनाया हुआ, आप देखोगे CSS का सेक्शन बना दिया इनने। यहाँ से भी क्लिक करके आप CSS पे जा सकते हो। राइट, उसके बाद आप देखोगे जावा स्क्रिप्ट बना हुआ है, फिर पाइथन बना हुआ है, राइट, फिर SQL बना हुआ है, PHP है, राइट, जे क्वेरी है, जावा, मतलब इन्होंने जितने भी, इनके पास जितने भी प्रोग्राम हैं, राइट, सॉरी,
उन सब को इन्होंने होम पेज पे लिस्ट करके रख लिया है कि भाई ये चीजें, ये लैंग्वेज हमारे पास है, इन इन चीजों के कंटेंट हमारे पास अवेलेबल हैं। और आपको मतलब होम पेज पे ये बेसिक चीजें रखते हैं कि जो पूरा का पूरा कंटेंट इनका आ जाता है। जो होम पेज पे जो मैंने बनाया है वो कुछ इस तरह का बनाया है, राइट। तो जेसन होगा, व्यू होगा, माई एसक्यूएल होगा, एक्सएमएल होगा। अब आप इस पे अगर क्लिक करोगे एक्सएमएल पे, राइट, तो ये एक्सएमएल का आप देखो यहाँ पे हाईलाइट हो गया एक्सएमएल का। तो एक्सएमएल की चीजें यहाँ पे खुल जाएंगी, तो एक्सएमएल आप लर्निंग करोगे। सेम उसी तरीके से हमें क्या करना है कि हमारी जो वेबसाइट बनेगी उसमें अगर कैंडिडेट, कैंडिडेट मींस यूजर, अगर यूपी लेखपाल पे क्लिक करता है तो यूपी लेखपाल का पेज जो है कुछ इस तरह से खुल के आएगा। इस तरह से बेसिकली हमारा क्या है, हमारा क्विज का वेबसाइट है। तो जब वो उसने एसएससी पे क्लिक किया यहाँ पे, चाहे वो यहाँ पे एसएससी पे क्लिक करे, चाहे वो यहाँ पे एसएससी पे क्लिक करे, दोनों के केस में हमारा इस तरह का पेज ओपन होना चाहिए जिसमें उस एग्जाम से रिलेटेड, यहाँ पे उसने अगर यूपी पुलिस क्लिक किया तो यहाँ पे एसएससी एग्जाम्स की जगह पे यूपी पुलिस एग्जाम आना चाहिए, राइट, यूपी पुलिस एग्जाम। और उसके नीचे जो ये बॉक्स हमने बनाए हैं, हमने 3 बॉक्स बनाए हैं, बट जरूरी नहीं है कि हर एग्जाम में 3 ही चीजें यूज होती हो, राइट। मैथ, रीजनिंग, इन सारी चीजों के भी यहाँ पे बॉक्स बन सकते हैं, राइट। तो हमने एग्जाम्पल लिया, केवल ये डेमो क्रिएट किया है। यूजर का कहने का मतलब है, जो क्लाइंट है उसका कहने का मतलब है, जो भी एग्जाम कैंडिडेट या यूजर सेलेक्ट करता है उस एग्जाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पे बॉक्सेस बन जाने चाहिए, और उससे रिलेटेड जो क्विज है वो उस पर्टिकुलर बॉक्स में लिस्ट होनी चाहिए। जैसे मैंने क्या किया, हिस्ट्री क्विजेस, हिस्ट्री क्विज के अंदर क्विज 1 मैंने यहाँ पे डेमो बनाया है, तो जाहिर सी बात है वो हार्ड कोडेड डेटा है, राइट। तो यहाँ पे जितनी भी क्विज हैं हिस्ट्री से रिलेटेड उस वेबसाइट पे, वो सारी यहाँ पे लिस्ट होनी चाहिए। तो ये डेटा जो क्विज का आ रहा है ये बैकएंड से आता है, हमें केवल यहाँ पे शो करना होता है। बट हमारे केस में क्या है कि हमने अभी बैकएंड पढ़ा नहीं है, तो हमें ये चीजें डेटा को इसको हार्ड कोड करना होगा, अपने ही आप से डेटा को लिख के यहाँ पे रखना होगा, जिसको हम अज्यूम करेंगे कि वो डेटा बैकएंड से आ रहा है, करेक्ट। तो इस तरह से जैसे यूपी पुलिस है तो उसमें भी हिस्ट्री होता है, ज्योग्राफी होता है, पॉलिटी होता है, मैथ होता है, रीजनिंग होता है, जीके जीएस होता है। तो इस तरह से बॉक्सेस यूजर को, क्लाइंट को चाहिए। तो ये हुई इसकी बात। अब वो क्लाइंट कह रहा है कि जब भी यूजर किसी एक क्विज पे, पर्टिकुलर क्विज पे क्लिक करे, सपोज करो उसने हिस्ट्री के पहली क्विज पे को अटेम्प्ट करना चाहता है, पहली क्विज को देना चाहता है, तो वो पहली क्विज पे क्लिक करेगा। जब उसने क्लिक किया तो उसने बोला कि भाई ये तीसरा पेज ओपन होना चाहिए, जिसमें यहाँ पे आना चाहिए कि वो कौन सी क्विज में है। तो हिस्ट्री क्विज 01 पे है, यहाँ पे टाइम शो होना चाहिए कि कितना टाइम बचा है। और उसके बाद यहाँ पे जो है उसका क्वेश्चन आना चाहिए, क्वेश्चन 1। और यहाँ पे 4 ऑप्शन आने चाहिए। उसके बाद यहाँ पे एक प्रीवियस की बटन होगी, यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट होगा। जब यूजर यहाँ पे ऑप्शन को चूज करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेगा तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आना चाहिए, और ऑप्शन भी उसी क्वेश्चन से रिलेटेड होने चाहिए। और यहाँ पे उसने कह दिया कि भाई एक क्वेश्चन का पैनल होगा, उस क्वेश्चन के पैनल में वो सारे क्वेश्चंस की नंबरिंग की गई होगी जितने की उस क्विज में क्वेश्चन होंगे, राइट। हमने यहाँ तक 8 तक किया हुआ है, सपोज करो कि उसमें 20 या 50 क्वेश्चन है, तो वो चाहेगा कि यहाँ पे 50 क्वेश्चन की लिस्ट जो है यहाँ पे इस तरह से नंबरिंग होके आ जाए, राइट। तो वो सेव एंड नेक्स्ट करेगा तो अगला क्वेश्चन आएगा, प्रीवियस करेगा तो उसका पिछले वाला क्वेश्चन जो है उसको रेंडर होगा। अब क्या होगा कि उसने एक चीज और बताया कि जब वो सेव एंड नेक्स्ट कर देगा जिस क्वेश्चन को, सपोज करो पहले क्वेश्चन को उसने अटेम्प्ट किया, उसको सेव एंड नेक्स्ट किया, तो इसका कलर जो है वो ग्रीन हो जाना चाहिए, इस बॉक्स का कलर जो है वो ग्रीन हो जाना चाहिए। दैट मीन्स कि यूजर को ये चीज शो हो जाना चाहिए कि उसने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया है। उसके बाद सबमिट बटन पे क्लिक करना है सबमिट करने के लिए, राइट। सबमिट बटन पे क्लिक वो बिटवीन भी कर सकता है, सपोज करो उसने 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, उसके बाद उसने सबमिट पे क्लिक कर दिया, तो 5 क्वेश्चन उसका सबमिट हो जाना चाहिए। जरूरी नहीं है कि वो मतलब
पूरे क्वेश्चंस को, सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करे, उसके बाद वो सबमिट करे, राइट। और अटेम्पशन के बीच, मतलब जब वो क्वेश्चंस को कर रहा है उसके बीच में वो कैंसिल भी कर सकता है। तो ये हुआ बेसिक सा आइडिया और लेआउट, जो कि आपको डिजाइन टीम के थ्रू मिलेगा। आप अगर किसी कंपनी में करोगे काम, तो इस तरह का लेआउट वो बना के देंगे। अब आपको क्या करना है, आपको इस पे कोडिंग करनी है, इसको कोड के हिसाब से इस चीज को बनाना है जैसा इन्होंने बनाया हुआ। कलर मिसमैच हो सकता है, नो वरी, हमारे केस में हो सकता है, बट अगर आप इंडस्ट्री में वर्क करोगे तो उस केस में आपको कलर भी सेम तरीके से यूज करना होगा जैसा कि डिजाइन टीम ने आपको दिया है। अब डिजाइन टीम ने ये चीजें बना दी, राइट, उन्होंने डिजाइन कर दिया। अब डिजाइन करने के बाद उन्होंने क्या किया, इस डॉक्यूमेंट को फॉरवर्ड कर दिया डेवलपमेंट टीम के पास। डेवलपमेंट यानी कि कोडिंग करने वाले लोग, कोडिंग करने वाले लोग के पास ये जाएगा। कोडिंग वाले अपना काम इस पे स्टार्ट करेंगे। तो उससे पहले जब ये डॉक्यूमेंट मैनेजर के पास आएगा, तो मैनेजर जो है एक मीटिंग कंडक्ट करेगा। मीटिंग में इस डॉक्यूमेंट को, वॉइस वॉइस आपकी ब्रेक हो रही है। हेलो, अभी भी आवाज ब्रेक हो आपकी रहा है? ब्रेक हो रही है। नहीं, अभी आ जस्ट, रही है, बीच में गायब हो गई थी बिल्कुल भी। हाँ, मे भी नेटवर्क का इशू रहा होगा। तो मैं ये कह रहा था कि जब भी ये रिक्वायरमेंट, ये डॉक्यूमेंट आपके मैनेजर के पास आएगी, राइट, तो मैनेजर क्या करेगा, आपकी एक टीम मीटिंग बुलाएगा। टीम मीटिंग में इस डॉक्यूमेंट को शो करेगा, और उस डॉक्यूमेंट को शो करने के बाद टीम से पूछेगा कि इस चीज को बनाने के लिए क्या क्या हमें रिक्वायरमेंट होगी, राइट। तो इसको, जैसे कि हमारे केस में अगर हम अपनी बात करें, तो हमारे केस में क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होंगी। तो हमें, पहली बात तो हमें नोड जेएस लगेगा, राइट। नोड जेएस लगेगा जो कि हमारे सिस्टम में ऑलरेडी है, करेक्ट। उसके बाद हमारे पास रिएक्ट का प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए जो लाइब्रेरी चाहिए, राइट, उसका नाम होता है क्या, क्रिएट रिएक्ट ऐप। ये भी हमारे पास है, राइट। और इसकी सीएसएस के लिए क्या चाहिए, सीएसएस के लिए हमें चाहिए क्या, बूट स्ट्रैप, बूट स्ट्रैप, राइट। ये सारी चीजें जो है मीटिंग में ही डिसाइड हो जाएंगी कि क्या क्या चीजें आपको रिक्वायरमेंट है इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। तो उसके बाद क्या होगा कि इस प्रोजेक्ट का सेटअप होगा, प्रोजेक्ट की जो नीड है, वो सारे टूल्स जो हैं वो आपके लोकल सिस्टम में इंस्टॉल किए जाएंगे, करेक्ट। आप इंस्टॉल करोगे या उसके लिए कोई असाइन होगा, वो इंस्टॉल करेगा। कहने का मतलब मीटिंग के बाद जो रिक्वायरमेंट डिसाइड होगी कि ये टूल चाहिए, वो टूल आपके सिस्टम में होने चाहिए, अदरवाइज आप वर्क नहीं कर पाओगे, राइट। तो पहला काम क्या है कि हमें एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है रिएक्ट में। उस प्रोजेक्ट में हमें बूट स्ट्रैप की डिपेंडेंसी चाहिए। और उसके बाद एक चीज और, एक डिपेंडेंसी और क्या चाहिए, एक डिपेंडेंसी हमें चाहिए रिएक्ट राउटर की, राइट। क्योंकि जो हम मीनू बनाएंगे उससे हम राउट करेंगे। तो और उसके अंदर भी जो चीजें हैं उसको, अगर इसमें राउटिंग का कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो राउटिंग का यूज होगा। विदाउट राउटिंग भी हम इस चीज को कर सकते हैं, राइट। क्योंकि सिंपल वेबसाइट है, इसमें यूज तो सारी चीजें करेंगे हम, बट बहुत ही सिंपल वेबसाइट है, उतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो बूट स्ट्रैप और रिएक्ट राउटर डॉम का यूज होगा। तो चलिए हम इसको रेडी करते हैं, अपने लोकल सिस्टम को रेडी करते हैं, और देखते हैं कि प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट होता है। तो पहला काम जो होगा हमारा वो होगा प्रोजेक्ट क्रिएट करने का। तो सबसे पहले हम प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, और प्रोजेक्ट क्रिएट किस नाम से करेंगे, उसी नाम से करेंगे जिस नाम से हमारी वेबसाइट है। वेबसाइट का नाम आम स्कूल है, प्रोजेक्ट हम क्रिएट करेंगे आम स्कूल का, करेक्ट। हमारा टर्मिनल ओपन है, मैं चलता हूँ टर्मिनल पे। एक सेकंड, इसको मैं शो करता हूँ। टर्मिनल है इंट्रो टू नोड। इंट्रो टू नोड के अंदर हमें क्या करना है, क्रिएट रिएक्ट
ऐप आम स्कूल, राइट। इसका नाम लिखेंगे आम इसमें स्कूल। जब हम स्टार्ट करेंगे तो npm इंस्टॉल करेंगे, फिर स्टार्ट करेंगे, उसके बाद ये करेंगे ना। नहीं नहीं, एनपीएम इंस्टॉल तो तब होगा ना जब हमें प्रोजेक्ट कोई और देगा, हम्म। राइट। अगर कोई प्रोजेक्ट और दे रहा है हमको, तो जब वो कोई प्रोजेक्ट देगा तो उसमें पैकेज डॉट जेसन देगा, राइट। हम्म। तो
ओके सो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे आम स्कूल का, राइट। तो मैं क्या बता रहा था कि आपको पैकेज डॉट जेसन में, राइट, तो जब कोई दूसरा प्रोजेक्ट को शेयर करता है तो वो पैकेज डॉट जेसन को शेयर करता है और उसके अंदर एक डिपेंडेंसी का फील्ड होता है। उस डिपेंडेंसीज को हम देखते हैं कि उसमें क्या क्या चीजें हमको नीडेड हैं, राइट, उस प्रोजेक्ट को चलाने के लिए। तो ये सारी चीजें जो है, हम जब npm इंस्टॉल कर देते हैं तो ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली हमारे प्रोजेक्ट में जो दूसरे ने दिया है उस प्रोजेक्ट में ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली इंस्टॉल होके ऐड हो जाती हैं, राइट। तो उस केस में हम npm इंस्टॉल करते हैं, यहाँ पे एक हमें सेकंड, npm। एक सेकंड, कुछ पूछना था। पूछिए। अभी कल ही मैंने ये क्रिएट रिएक्ट ऐप इंस्टॉल किया था, तो मेरे में ये जो 11 नंबर लाइन है, रिएक्ट राउटर डॉम, मेरे में ये नहीं आया था। हाँ, तो इसको इंस्टॉल करना पड़ता है ना, रिएक्ट राउटर, ये डिपेंडेंसी इसको अलग से ऐड करना पड़ता है, अलग से राइट। कैसे, समझे अभी नहीं। अभी देखो मैं बताता हूँ, अभी राइट, इसको मैं हटाता हूँ। मैं पहले प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ आम स्कूल का, करेक्ट। फिर मैं आपको हम्म, दिखाता हूँ कि कैसे चीजें होती हैं। आम स्कूल का प्रोजेक्ट मैंने यहाँ पे क्रिएट रिएक्ट ऐप किया, आम स्कूल। मैं इंटर करूंगा, आम स्कूल नाम से एक प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट हो जाएगा, राइट। आप देखो यहाँ पे ये तीन प्रोजेक्ट अब तक लेके तीन प्रोजेक्ट हो गए। तो पहला प्रोजेक्ट हमारा आम स्कूल आ गया। इस आम स्कूल में आप देखोगे पैकेज डॉट जेएसएन है। अब यहाँ पे आप देखो पैकेज डॉट जेएसएन में, इसमें रिएक्ट राउटर डोम और रिएक्ट स्क्रिप्ट इसमें पहले से ये ऑटोमेटिकली आ गया है। बट अगर आप में नहीं आ रहा है, राइट, बाय डिफॉल्ट इसमें आ गया है, इसको हम क्या करते हैं कि रिमूव कर देते हैं। मैं इसको क्या करता हूँ, रिएक्ट राउटर और रिएक्ट राउटर डॉम को रिमूव कर देता हूँ, राइट। आप में ऐसा आ रहा होगा, कुछ कुछ इस टाइप हाँ का आप में आ हाँ, रहा इतना था। आया, उतना इतना आया। इतना आया था, करेक्ट। तो अब आपको क्या करना है कि जैसे आपके प्रोजेक्ट में रिएक्ट राउटर डॉम की नीड है, राइट, रिएक्ट राउटर डॉम की नीड है, तो आपको क्या करना है कि npm इंस्टॉल npm इंस्टॉल रिएक्ट राउटर डॉम, राइट। इस रिएक्ट राउटर डॉम को आपको इंस्टॉल करना है। ये आपको पता कैसे चलेगा कि इसी तरीके से लिखना है रिएक्ट राउटर डॉम? ये मैंने बताया था आपको, राइट, कि आपको यहाँ पे गूगल पे जाना है। गूगल पे सिंपली टाइप करना है हाउ टू ऐड रिएक्ट राउटर, राइट, रिएक्ट राउटर टू रिएक्ट ऐप, राइट। रिएक्ट ऐप में रिएक्ट राउटर को कैसे ऐड करें, तो यहाँ पे जो भी वेबसाइट ओपन होती है आप उसको ओपन कर लीजिए, इसके अंदर आपको चीजें मिल जाएंगी। तो यहाँ पे इन्होंने साफ साफ लिख दिया है npm इंस्टॉल। सेव करने की कोई जरूरत नहीं होती है, रिएक्ट राउटर डॉम आप सेव कर भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको आपको यहाँ से कॉपी करके ये कमांड आपको टर्मिनल पे चला देना है। अब कमांड चलाने के बाद क्या होगा, चलिए मैं यहाँ पे कमांड चला चला रहा हूँ, आप यहाँ पे देखिएगा, राइट, क्या होता है। यहाँ पे मैं कमांड चलाता हूँ, npm इंस्टॉल रिएक्ट राउटर डॉम। यहाँ पे मैंने कमांड चलाया। आप देखोगे कि जैसे ही एडेड फोर पैकेज, राइट, यहाँ पे आप देखोगे डिपेंडेंसीज में रिएक्ट राउटर डोम आना चाहिए। ओके, ये फाइल सेव नहीं हुई है, जस्ट अ सेकेंड। इसमें लिख के आ रहा है, राइट, 8 पैकेज एडेड। इसको फाइल को मैंने चेंज किया था, मैंने इसको सेव नहीं किया, ये सेव हो गई फाइल। और इसमें चीजें आ जानी चाहिए। FYDI सर्च, ये कुछ कर रहा है यहाँ पे, राइट। दिक्कत यहाँ पे ये हो गई, राइट, कि जो फाइल थी हमने पैकेज डॉट जेसन को सेव करके नहीं रखा था। मैं इसको फिर से चलाता हूँ एक बार कमांड को मैं इसी कमांड को फिर से चलाता हूँ, राइट। फिर आप देखिएगा इस बार फाइल को सेव कर दिया है मैंने। जब ये चल जाएगा तो आप देखोगे कि इसमें आपको आना चाहिए था डिपेंडेंसीज के अंदर रिएक्ट राउटर डॉम।
फॉन्ट 0 बनने अप टू डेट, ऑडिटेड 9 पैकेज इन 2 सेकेंड। 9 पैकेज इसने 2 सेकेंड में ऐड कर लिया, और इसने डिपेंडेंसीज के अंदर ऐड नहीं किया। मैं सेकंड में इस फाइल को क्लोज करता हूँ, कभी कभी ये प्रॉब्लम करता है। मैं इसको क्लोज करता हूँ सारे ऐप्स को, और आम स्कूल के अंदर जो पैकेज डॉट जेसन है, ये रूट बेसिक को मैं क्लोज करता हूँ। ये है आम स्कूल के अंदर पैकेज डॉट जेसन। अभी मैंने इसको ओपन किया तो यहाँ पे फिर से भी रिएक्ट राउटर डॉम नहीं आया। करेक्ट। ओ माय गॉड, रिएक्ट राउटर डॉम यहाँ पे क्यों आएगा? राइट, क्योंकि यहाँ पे आपको देखो इस प्रोजेक्ट के अंदर जाना होगा। पहली बात तो इस प्रोजेक्ट के अंदर जाइए, सी डी आर्म स्कूल। ओके, सी डी आर्म आर्म स्कूल, इसके अंदर आप जाओ। राइट, इसके अंदर मतलब टर्मिनल जो है वो आपका इसके अंदर ओपन होना चाहिए। अब आप जब npm इंस्टॉल करोगे, जो npm इंस्टॉल, राइट, मैं वहां पे मिस्टेक कर रहा था। मिस्टेक ये कर रहा था कि मैं इंट्रो टू नोड वाले प्रोजेक्ट में था। इंट्रो टू नोड वाले प्रोजेक्ट फोल्डर में नहीं रहना आवाज था बीच हमको। में फंसने लग हम, रही। हाँ, आम स्कूल वाले प्रोजेक्ट में मतलब इस फोल्डर के अंदर आना था। यहाँ पे हम अब करेंगे कि रिएक्ट राउटर डॉम। आपकी आवाज बीच बीच में फंसने लग रही है। हाँ, थोड़ा सा नेटवर्क का इशू होगा, इस वजह से फंस रही होगी, बाकी तो क्लियर जा रही होगी। करेक्ट। बीच बीच में ही फंस रही है या पूरा फंस रही है? नहीं, अभी क्लियर आ रहा है। अभी 1-2 मिनट बाद फिर फंसने लगेगा। अच्छा, मे भी हो सकता है ये मैंने जो यूज किया है, राइट, नया वाला ब्लूटूथ, इस वजह से होगा। ठीक है, तो मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ। यहाँ पे मैं इंटर करता हूँ। इंटर करने के बाद आप देखना कि क्या चीजें यहाँ पे देखना, आप क्या चीजें चेंज होती हैं। राइट, आम स्कूल के इस पैकेज में आप देखो रिएक्ट राउटर डोम आ गया। हाँ, आ गया। करेक्ट, इसका ये इधर जो लिखा है ये इसका वर्जन है। राइट, ये इस वर्जन से ये रिएक्ट राउटर डोम जो है यहाँ पे इंस्टॉल हो गया है। करेक्ट। जी। अब मैंने क्या बताया था कि एक तो रिएक्ट राउटर डॉम की जरूरत होगी, और दूसरा हमें जरूरत होगी बूट स्ट्रैप की। राइट, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे npm इंस्टॉल, राइट, बूट बूट स्ट्रैप। स्ट्रैप, यहाँ पे सिंपल सा लिख देंगे बूट स्ट्रैप और इंटर कर देंगे। आप देखना यहाँ पे डिपेंडेंसीज में क्या चेंज होता है। डिपेंडेंसीज, इस प्रोजेक्ट की डिपेंडेंसी जो है, एक तो राउटर डॉम पे है, और दूसरा यहाँ पे आप देखोगे तो बूट स्ट्रैप भी ऐड हो जाएगा। बूट स्ट्रैप का वर्जन 5.3.3 आ गया है। करेक्ट। तो ये जो थी, जो प्रोजेक्ट को बनाने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट थी, वो हमने क्रिएट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, अब हम अपनी पीपीटी पे फिर से चलते हैं। आपको ये पता करना है कि इसमें कंपोनेंट कितने बनेंगे। राइट, प्रोजेक्ट को एनालिसिस करना है कि कंपोनेंट कितने बनेंगे। पहला कंपोनेंट तो आपका होगा हेडर का। हेडर के, उसी हेडर प्रोजेक्ट में आप मीनू को भी कंसीडर कर सकते हो कि इसमें मीनू आ जाएगा। दूसरा पेज जो होगा वो होम का होगा। होम के अंदर ये सारी चीजें लिस्ट करनी है। और तीसरा पेज जो होगा वो लेआउट का होगा। तीसरा पेज कुछ इस तरह से होगा। तीसरा कंपोनेंट, राइट, इस पहले पेज में दो कंपोनेंट यूज हो रहे हैं। एक तो हेडर कंपोनेंट, दूसरा हमारा होम कंपोनेंट यूज हो रहा है जो बाय डिफॉल्ट ओपन होगा। दूसरे पेज में हमारा एक दूसरा कंपोनेंट यूज होगा जिसका नाम हम रखेंगे लेआउट। ये कंपोनेंट जो है वो सेम तरीके से रहेगा। यूपीपीएससी पे क्लिक होगा तो यहाँ पे यूपीपीएससी एग्जाम आ जाएगा, और उससे रिलेटेड जो भी चीजें होंगी वो सिलेबस के अकॉर्डिंग लिस्ट होके आ जाएंगे। कहने का मतलब इस पेज का लेआउट जो है, जो डिजाइन है, वो सभी एग्जाम्स के लिए सेम रहेगा। तो हम उसके लिए एक ही कंपोनेंट बनाएंगे, खाली उसका कंटेंट जो है वो हम चेंज करते जाएंगे। प्रॉप्स और स्टेट का यूज करके कंटेंट चेंज हो जाएगा। राइट, अब ये तो हो गया लेआउट का कंपोनेंट। राइट, तीन कंपोनेंट हो गए, एक हेडर, एक होम, और दूसरा तीसरा हो गया लेआउट। अब लेआउट के बाद
जो चौथा कंपोनेंट बनेगा वो हमारा ये बनेगा क्विज पैनल। इसको हम बोल सकते हैं क्विज पैनल या क्विज कंपोनेंट, जिसमें हमारा क्विज जो है वो रेंडर होगा। तो बेसिकली हमारे पास कुल हमको चार कंपोनेंट बनाने हैं इस प्रोजेक्ट में। इन चार कंपोनेंट से हमारा काम इजीली हो जाएगा। करेक्ट। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, इस प्रोजेक्ट में आम स्कूल के अंदर, एसआरसी के अंदर, आप देखोगे यहाँ पे कंपोनेंट्स बन के आ रहा है। कंपोनेंट्स, कंटेंट, हेडर, हिस्ट्री, मीनू, ये सारी चीजें अपने आप कैसे बन के आ रही हैं? करेक्ट, ये सारी चीजें बन के नहीं आनी चाहिए। क्या हमने प्रोजेक्ट तो बनाया था हमने, इसके अंदर क्या है, इस हिस्ट्री के अंदर क्या है, हेडर डॉट जेएस, इसमें कुछ लिखा हुआ है। अच्छा, ये पुराना वाला प्रोजेक्ट कैसे यहाँ पे ओपन हो रहा है? ठीक है, आई थिंक कि मैंने, हो सकता है कि पहले से आम स्कूल का प्रोजेक्ट बनाया रहा होगा, हाँ, इस आम वजह से स्कूल वो, पहले शो कर रहा था। हाँ, तो आम स्कूल मैंने पहले से बनाया रहा होगा, इस वजह से ये सारे के सारे प्रोजेक्ट इसमें लिस्ट होके आ रहे हैं, राइट। ओ, ओके, कोई दिक्कत नहीं। हम क्या करते हैं कि इसको सी डी डॉट डॉट, तो अगर आपको पिछले वाले कंपोनेंट में जाना है तो आप सी डी डॉट डॉट करके पिछले वाले प्रोजेक्ट में जा सकते हो। यहाँ पे हम क्या करेंगे, दूसरा प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। तो अच्छा, क्रिएट, इसमें भी वो है कि 2 बार डॉट लगाना है तब पिछले प्रोजेक्ट पे जाएंगे? हाँ, पीछे वाले फोल्डर में चले जाओगे आप, सी डी डॉट डॉट करके पीछे वाले फोल्डर में चले जाओ। तो क्रिएट रिएक्ट ऐप, इसमें हम कर देंगे आम, आम स्कूल क्विज कर देते हैं, राइट। इसका नाम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। अब इसको इंटर कर, अब यहाँ पे आम स्कूल क्विज का जो है आ गया। और इसमें देखते हैं आम स्कूल क्विज में कुछ है इसके अंदर। अभी तो ये पैकेज डॉट जेसन ही बना हुआ है, पूरा प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाने दीजिए, फिर हम आपको दिखाते हैं कि ये आम स्कूल का जो बना हुआ है, ये सारी चीजें ये कैसे हट जाती है, राइट। तो ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है ये। ओके, लास्ट टाइम पे क्या हुआ था कि आम स्कूल का प्रोजेक्ट आई थिंक पहले से बना हुआ था, इस वजह से उसने आम स्कूल के प्रोजेक्ट को बहुत जल्दी क्रिएट कर दिया था। इस टाइम वो टाइम ले रहा है। बेसिकली कॉन्सेप्ट जो मैं बता रहा हूँ, यही चीजें जो है हमारी यूज होती हैं इंडस्ट्री में। तो इस तरह से रिक्वायरमेंट आती है, डिस्कशन होता है, मीटिंग्स होती हैं, फिर डिसाइड होता है कि क्या क्या चीजें लगेंगी, फिर उस हिसाब से सिस्टम रेडी किए जाते हैं। सिस्टम रेडी होने के बाद डिसाइड होता है कि कंपोनेंट कौन कौन से बनेंगे, कौन कौन से कंपोनेंट चाहिए होंगे, तो उस हिसाब से पहले कंपोनेंट को बना लिया जाता है। फिर उन कंपोनेंट की कोडिंग की जाती है। उन कंपोनेंट्स की जो कोडिंग होती है वो, मतलब कहने का मतलब ये है कि जितने कंपोनेंट बनाने हैं उतने कंपोनेंट बना लिए। जरूरी तो है नहीं कि मतलब एक ही बंदा काम कर रहा हो वेबसाइट पे, हो सकता है चार पांच लोग काम कर रहे हो। तो एक एक कंपोनेंट एक एक पर्टिकुलर डेवलपर को दे दिए जाते हैं कि भाई ये कंपोनेंट आप बनाओ, ये कंपोनेंट आप बनाओ, और ये कंपोनेंट आप बनाओ। करेक्ट। तो इस तरह से वर्क होता है इंडस्ट्री में। अभी हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है, ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, और प्रोजेक्ट क्रिएट होने के बाद ही हम इसमें कुछ कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स सी कि प्रोजेक्ट क्रिएट होने में कितना टाइम लेता है। अच्छा, ये हर बार अलग अलग होता है क्या कि प्रोजेक्ट स्टार्ट होने में कई बार मतलब कम टाइम में हो जाता है, कई बार बहुत हाँ, ज्यादा इंटरनेट लगता से है? वो चीज़ें फेच करता है ना, इंटरनेट से चीज़ें लाता है, तो इस वजह से वो टाइम लगाता है। तो इंटरनेट से जो डिपेंडेंसीज होती हैं वो चीज़ें ले जाता है, राइट। यहाँ पे देखो, अब एडेड 63 पैकेज एंड चेंज वन पैकेज इन 12 सेकेंड। तो हम्म। अभी हमारा प्रोजेक्ट बन के तैयार हो गया है, इसको मैं क्लोज करता हूँ। आम स्कूल क्विज का प्रोजेक्ट बना है। इसके अंदर पैकेज डॉट जेसन, इसमें आप देखोगे तो वो डिपेंडेंसीज नहीं होंगी जो पहले दिख रही थी आपको, क्योंकि वो पहले से क्रिएटेड था। तो हम चलते हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर, सी डी आम स्कूल क्विज के अंदर चलते हैं, और इसमें हम क्या करते हैं, एनपीएम इंस्टॉल रिएक्ट राउटर
ओके, रिएक्ट राउटर डॉम, डॉम। करेक्ट, रिएक्ट राउटर डॉम इंस्टॉल करना है। हमने क्लिक किया, रिएक्ट राउटर डॉम इंस्टॉल होगा, इसकी जो लाइब्रेरीज होंगी वो फेच होंगी। यहाँ पे आप देखो रिएक्ट राउटर डॉम जो है वो ऐड हो गया। यहाँ पे रिएक्ट राउटर डॉम ऐड हो गया है। अब क्या करना है हमें, npm इंस्टॉल बूटस्ट्रैप, राइट, हमें बूटस्ट्रैप भी चाहिए, तो npm इंस्टॉल बूटस्ट्रैप करेंगे तो बूटस्ट्रैप की डिपेंडेंसी जो होगी वो हमारे प्रोजेक्ट में आ जाएगी। करेक्ट, यहाँ पे आप देखो बूटस्ट्रैप की डिपेंडेंसी आ गई। ये था हमारा बेसिक सेटअप जो हम अपने प्रोजेक्ट में करते हैं प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, दूसरा काम जो है हमारा वो है कि कंपोनेंट को बनाना। तो हमने अभी आपको दिखाया था पीपीटी में कि हमें 4 कंपोनेंट की नीड है, हेडर कंपोनेंट, होम कंपोनेंट, एंड देन उसके बाद हमारा लेआउट कंपोनेंट, एंड देन उसके बाद हमारा क्विज का कंपोनेंट होगा। तो कुल मिला के 4 कंपोनेंट होंगे। ये चार हेडर कंपोनेंट क्या है, समझ नहीं आया हेडर वाला। हेडर कंपोनेंट में ये सारी चीजें होंगी जो आम स्कूल है, अबाउट कांटेक्ट है, होम है, एसएससी है, ये सारी चीजें लिखी होंगी। जब यूजर इन पे क्लिक करेगा तो ये आपका लेआउट वाला पेज ओपन होगा। ये हेडर हाँ कंपोनेंट। जी। और एक कंपोनेंट और हम ऐड कर सकते हैं जो कि फूटर कंपोनेंट होगा। यहाँ पे हम फूटर लगा सकते हैं जो कि हर पेज में दिखेगा हमको, तो फूटर कंपोनेंट भी हम यहाँ पे लगा देंगे। करेक्ट, तो ये सारी चीजें हमें बनानी है जो कि हम बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो से। तो आज का वीडियो एक जनरल इंफॉर्मेशन के लिए था कि कैसे प्रोजेक्ट बनता है, कैसे रिक्वायरमेंट आती है, उसका एनालिसिस होता है, उसकी रिक्वायरमेंट देखी जाती है, फिर सिस्टम का सेटअप होता है। सिस्टम सेटअप होने के बाद कंपोनेंट डिसाइड होते हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट बनेंगे। जब कंपोनेंट बन जाता है तो फिर उन कंपोनेंट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है डेवलपर्स के बीच में, और हर एक डेवलपर एक पर्टिकुलर कंपोनेंट पे वर्क करता है। उसके बाद सारा का कंपोनेंट को एक साथ मर्ज करके तब वेबसाइट को कंप्लीट किया जाता है, राइट। तो हम एक एक कंपोनेंट बनाएंगे, पहले हम चारों कंपोनेंट क्रिएट कर लेंगे, उसके बाद कोडिंग एक एक कंपोनेंट में स्टार्ट करेंगे। तो मुझे लगता है कि 3 या 4 वीडियो में ये वेबसाइट जो है कंप्लीटली कंप्लीट हो जाएगी, वर्किंग हो जाएगी। ओके, चलिए, ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।